हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है कि भाई गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट को क्यों चूज करा। या क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन तो नहीं है ये। आई होप ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने नमक को क्यों चूज करा। भाई कोई कह सकता है ना चीनी को चूज कर लेते, राइट, इंडिगो को चूज कर लेते, इतने सारे ऑप्शंस थे। सॉल्ट को, नमक को क्यों चूज करा? तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं दोस्तों। लेकिन जो गांधी जी ने खुद कहा वो हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, और जो गांधी जी ने खुद कहा वो तो सही बात ही है कि वही सोर्स ऑफ ट्रुथ है, राइट। सो क्वेश्चन इज व्हाई वाज सॉल्ट द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इसमें गांधी जी क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग गेन्ड डेली शोज हाउ विकेडली सॉल्ट टैक्स हैज बीन डिजाइंड। तो दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियर रख लो अपने माइंड में। अगर नोट्स बनाते हो ना तो सिंपल वन वन वर्ड के नोट बनाते रहा करो, और वन वर्ड में लिख दो कि भैया सॉल्ट टैक्स से इशू है। सबसे पहले तो ये समझ लो। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूज ऑफ सॉल्ट दैट हैड नॉट paid the tax, which is at times even 14 times its value, गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज द सॉल्ट इट कैन नॉट सेल प्रॉफिटेबली। तो एक लाइन में काफी कुछ चीजें लिख दी। थोड़ी सी इंग्लिश बुक्स पढ़ के दोस्तों ये भी होता है कि काफी लाइनें हमें समझ में नहीं आती, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 14 टाइम्स उसकी वैल्यू का टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, 14 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपए का सॉल्ट है तो 14 रुपए तो टैक्स ले रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं, ये मतलब है इसका। तो ये लिखा है द सॉल्ट दैट हैज नॉट पेड द टैक्स विच इज एट टाइम्स इवन 14 टाइम्स इट्स वैल्यू। तो 15 रुपए तो ले रहे हो, 1 रुपए की चीज पर 15 रुपए ले रहे हो। पहली तो चीज ये हो गई, राइट। और ये याद रखो, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख के आ जाना, एग्जाम्पल है ये। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है साथ साथ दोस्तों, गवर्नमेंट जो सॉल्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मींस जिसको वो प्रॉफिटेबली सेल नहीं कर सकती उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, वापस फेंक देती है। तो ये होता है। ये दोस्तों एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाना चाहूँ, आपने कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि किसान जो है टमाटरों को रोड पे फेंक रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कभी कभी नोट नोट करा होगा, क्योंकि वैल्यू नहीं मिल रही। आपने रिसेंटली अगर सुना हो तो दूध को भी किसानों ने मिल रोड पे फेंक दिया। इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मतलब दो चीजें होती है, एक तो सप्लाई, इकोनॉमिक्स में जब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना दोस्तों, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है चीजों की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने जमाने में पानी था, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा थी तो डिमांड इतनी नहीं थी। अब सप्लाई पानी की कम हो गई है तो डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। सप्लाई कम कैसे हो गई है? पानी पॉल्यूटेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो पैसों में बिक रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में पैसों में नहीं मिलता था। मतलब मैं जब छोटा था तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था पानी इतने महंगे महंगे चीजों में बिकेगा। तो यही चीज है यहाँ पे दोस्तों कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या करती थी कि नमक को फेंक दिया करती थी, जिससे सस्ते में किसी को मिल ही ना पाए और वो इतने पैसे में ले। तो गांधी जी बोल रहे हैं ये क्या तरीका है? सॉल्ट जो बेसिक चीज है उसके साथ ऐसे कर रहे हो। तो यहाँ पे गांधी जी समझाते हैं, दस इट टैक्सेस द नेशंस वाइटल नेसेसिटी। आप समझ सकते हो, नमक तो हर जगह लगता ही है। इट प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट। तो एक तो नेशन को आप दे नहीं रहे हो बेसिक चीज, उसके साथ साथ मतलब दे रहे हो लेकिन इतने ज्यादा टैक्स में दे रहे हो तो गरीब इंसान कैसे लेगा। उसके साथ साथ आप बोल देते हो कि कोई इसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कोई भी अगर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करता था दोस्तों तो उसको सजा दी जाती थी, पनिशमेंट होती थी। जो पनिशमेंट गांधी जी को भी मिलेगी जब वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रॉयज व्हाट नेचर मैन्युफैक्चर विदाउट एफर्ट। और जो नेचर बना देता है बाय इटसेल्फ उसको डिस्ट्रॉय कर देती है सरकार। दोस्तों अगर किसी को समझ नहीं आया कि सॉल्ट सत्याग्रह है क्या, सॉल्ट सत्याग्रह में आखिर सॉल्ट सॉल्ट क्या है ये, तो गांधी जी ने क्या करा था, दांडी यात्रा करी थी। कहाँ से कहाँ करी थी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो जब वो समुंदर के पास पहुंच गए तो उन्होंने सॉल्ट बनाया था खुद अपने हाथों से। सॉल्ट बनाना अपने हाथों से एक सजा थी, ठीक है, अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती थी सॉल्ट सिर्फ हम बेचेंगे,
और सॉल्ट कैसे बेचेंगे हम? 14 टाइम्स, अप टू 14 टाइम्स टैक्स लगा के। तो किसी किसी जगह टैक्स कम भी होता था, लेकिन अप टू 14 टाइम्स रहता था। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। नो एडजेक्टिव इज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर कैरेक्टराइजिंग दिस विल्ड डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। अंग्रेजी देख रहे हो गांधी जी की? तो मतलब पॉलिसी आपकी डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी है। From various sources, I hear tales of such wanton destruction of the nation's property in all parts of the coast. All parts of India में मतलब आप सरकार यही किया करती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी नमक को। Mounds, if not tons of salt, are set to be destroyed on the Konkan coast. कोंकण जो है वहां पे काफी सारा सॉल्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। कोंकण कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में। सेम टेल दांडी से भी आ रही है। दांडी कहाँ है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखो। मतलब दांडी कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में, ये बता दो। ठीक है, दो ऑप्शन दे दी। Wherever there is likelihood of natural salt being taken away by the people living in the neighborhood of such areas for their personal use, the salt officers are posted for the sole purpose of carrying on destruction. तो जैसे कोई समुद्र के पास, कोस्टल एरियाज के पास कोई बंदा अगर रहता है तो वो सोच रहा होगा कि मैं नमक चलो खुद ही बना देता हूँ, है ना। तो सरकार सॉल्ट ऑफिसर, समझ रहे हो, सॉल्ट ऑफिसर रखती थी कि भाई आपका बस काम ये है कि डिस्ट्रॉय करते रहो, सॉल्ट कोई भी बना ना पाए। तो वैल्यूएबल नेशनल प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड एट नेशनल एक्सपेंस एंड सॉल्ट टेकन आउट फ्रॉम द माउथ्स ऑफ द पीपल। तो ये बिल्कुल इनजस्टिस हो रहा है, अनजस्ट। तो गांधी जी ने इसलिए सॉल्ट को उठा के दे दिया। ठीक है, उनको किसी ने ट्रिक बताई नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद ही सोचा कि सॉल्ट को बनाना चाहिए, और उसकी स्ट्रेटजी देख लो आप कितनी सही है। तो सोल्ट मोनोपोली जो है बहुत ही बड़ा एक कर्स है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही सरकार बना सकती है, एक ही कंपनी बना सकती है, वो है सरकार। मतलब मोनोपोली जनरली क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि हाँ जी भाई, टेलीफोन में रिलायंस की और एयरटेल की मोनोपोली है। तो दो की मोनोपोली है ना। काफी लोग ये भी कहते हैं रिलायंस की मोनोपोली भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, क्योंकि सब वही चला रहा है। तो मोनोपोली मतलब एक ही संस्था सब कुछ चला रही है। ठीक है, तो यहाँ सरकारी मोनोपोली चला रही थी, किसी और को बनाने नहीं देती थी। इट deprives the people of valuable easy village industry, involves wanton destruction of property that nature produces in abundance, and the destruction itself means more national expenditure. ठीक है, तो तीन चीजें इन्होंने देखो पॉइंट्स में बनते जा रहे हैं कि एक तो भैया आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने दे रहे थे, इससे अच्छा क्या होता है कि विलेज इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है जो सिर्फ नमक बनाते। सेकंड, आप हमारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अबंडेंस है वो भी। और डिस्ट्रक्शन जो है इटसेल्फ मींस नेशनल एक्सपेंडिचर। एक तो हम वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से हमें और लूट लो सॉल्ट को डिस्ट्रॉय करके। चौथा, टू क्राउन दिस फॉली एंड अनहर्ड ऑफ टैक्स ऑफ मोर देन 1000% इज एक्सेप्टेड फ्रॉम दी स्टार्विंग पीपल। समझ सकते हो ना, आज भी हमारा देश गरीब है, उस टाइम भी इतना इतना वो ले रहे हो। ठीक है, वहां देखो 14 टाइम्स दिखाता है, 1000% टैक्स आ गया। तो उस टाइम में ना रुपीज नहीं चलते थे। अगर किसी को ये डाउट हो रहा है ना, पैसा आना वगैरह चलती थी करेंसी, तो ये भी याद रखना 1000% कहीं ऐसे मत करना कि 1 रुपए का 1000 बना दिया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल भी मत लेना। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख लीजिए दोस्तों, कि इट डिप्राइव्स द पीपल ऑफ अ वैल्यूएबल इजी विलेज इंडस्ट्री। तो विलेज इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही, हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन जो है नेशनल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, राइट, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। और साथ साथ आप जो है इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हो सॉल्ट पे। दिस टैक्स हैज रिमेन्ड सो लॉन्ग बिकॉज ऑफ द एपैथी ऑफ द जनरल पब्लिक। तो अब दोस्तों क्या है ना, एग्जांपल इसका क्या है, इसका क्या मतलब है, जैसे आजकल ना पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जो ठीक ठाक लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन लोअर क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास हो गई ना, इनके लिए तो बहुत ही टफ सिचुएशन आ गई है। ऐसे ही आपने सुना होगा आजकल ऑयल की प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जनरल पब्लिक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकियों की तो बुरी हालत हो गई इस चक्कर में। उनके खाना पीना मुश्किल हो गया है ना। नाउ दैट इट इज सफिशिएंटली राउस। तो ऐसे ही पुराने जमाने में था दोस्तों कि भैया नमक के पैसे आप समझ ही सकते हो, गरीब आदमी कहाँ देगा यार उससे। नाउ दैट इट इज सफिशिएंटली राउस, द टैक्स हैज टू गो। तो सरकार गांधी जी बोल रहे हैं अब टैक्स का अंत आ गया है। हाउ सून इट विल बी अबॉलिश डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। ये भी कह दिया, देखो कितनी बड़ी बात है ना। यहाँ तो लोगों पे डाल दी बात उन्होंने कि अगर आप में स्ट्रेंथ है दोस्तों, अगर आप सत्य ग्रह फॉलो करोगे, आप नॉन वायलेंस फॉलो करोगे, तो ये लॉ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और लोगों ने फॉलो करा। सो व्हाई वाज सॉल्ट डिस्ट्रॉयड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसका मैं आपको आंसर दे चुका हूँ।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा रहेगी तो सरकार टैक्स ज्यादा नहीं लगा सकती फिर। ठीक है, क्योंकि देखिए सप्लाई अगर कभी भी चीजों की बढ़ती है तो उनके दाम कम हो जाते हैं। ठीक है, और हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि दाम बढ़े रहे। राइट, हर इंस्टीट्यूशन चाहता है, जैसे कंपनीज है, ऑयल कंपनीज वगैरह, दाम बढ़े रहे हैं चाहते हैं। व्हाई डिड गांधी कंसिडर सॉल्ट टैक्स मोर ऑपरेसिव देन अदर टैक्सेस? तो इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप ही दीजिए कि गांधी जी को ऑपरेसिव क्यों लग रहा है। तो सॉल्ट टैक्स समझ सकते हो ना, सॉल्ट तो बेसिक नेसेसिटी है ही। और बाकी जो रीजन है ना ऊपर अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, वो सब आप मेंशन कर दीजिए। एक टॉपिक और ले लेते हैं दोस्तों कि इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि भाई हम ना सॉल्ट जो लॉ है उसको कल ब्रेक करेंगे। तो ये 5 अप्रैल 1930 की बात है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी दांडी पहुंच चुके हैं और वहां पे बोल रहे हैं कि जब मैं साबरमती से चला था विद माय कंपेनियंस फॉर दिस सी साइड हैमलेट ऑफ दांडी। हैमलेट का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इसको कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो आई वॉज नॉट सर्टेन इन माई माइंड दैट वी वुड बी अलाउड टू रीच दिस प्लेस। तो गांधी जी जब चले थे साबरमती से तो उन्हें लग रहा था कि मेरे को रास्ते में अरेस्ट कर लिया जाएगा और मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन अंग्रेज ना यहाँ थोड़े से बेवकूफ बन गए, सही बताऊं तो दोस्तों। इरविन थे इस टाइम में शायद। कौन थे गवर्नर जनरल इस टाइम में? इरविन थे या कौन थे? ये भी आप चलो कमेंट सेक्शन में बताइए। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, सॉरी गलत वर्ड है, आई अपोलोजाइज, आई वांट टू टेक माय वर्ड्स बैक। हमें वर्ड्स बहुत ध्यान से यूज करने चाहिए। इस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो कोई भी नहीं था। इस टाइम में वॉइस रॉय हुआ करते थे। ठीक है, इस टाइम में वॉइस रॉय हुआ करते थे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये मैं आपको शुरू के लेक्चर से समझाता हुआ आ रहा हूँ। तो इस टाइम में वॉइस रॉय हुआ करते थे, और कौन वॉइस रॉय थे ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों, अंग्रेजों को गांधी गांधी जी ने जब डिमांड्स पेश करी ना, अपनी डिमांड्स दी थी गांधी जी ने, 11 डिमांड्स के करीब दी थी वॉइस रॉय को। वॉइस रॉय ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं उन्हें। उसमें से एक डिमांड ये थी सॉल्ट। अंग्रेज तो हंस रहे थे कि सॉल्ट 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 ब्रेक करनी है क्या ये। ठीक है, तो गांधी जी को इसलिए उन्होंने अरेस्ट नहीं करा था। उनको लगा गांधी जी कर क्या लेंगे, इससे प्रोटेस्ट होगा ही क्या, लोग आएंगे ही नहीं, जुड़ेंगे ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आएगा। अंग्रेजों का तो ये मानना था, क्योंकि गांधी जी हमेशा लोगों की नर्व समझ लिया करते थे ठीक है, तो व्हेन आई लेफ्ट साबरमती विद माय कंपेनियंस, तो उन्हें यही लगा था कि मेरे को रास्ते में अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी को सीरियसली लिया ही नहीं। और अरेस्ट तो होने की दूसरी बात है, तो ना वो अरेस्ट हुए जब सीरियसली गांधी जी को लिया ही नहीं। तो गांधी जी जो है पहुंच गए। इवन वाइल आई वाज एट साबरमती देयर वाज अ रूमर दैट आई माइट बी अरेस्टेड। तो ये यही बोल रहे हैं, आई हैड थॉट दैट द गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट माय पार्टी कम एज फार एज गांधी, बट सर्टेनली नॉट मी। तो गांधी जी को लग रहा था मेरी पार्टी को आने देंगे, लेकिन मुझे नहीं आने देंगे। तो टोटल कितने लोग आए थे गांधी जी को इंक्लूड करके साबरमती से दांडी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में देखो टोटल कितने लोग थे। If someone says that this betray imperfect faith on my part, I shall not belie the charge। तो ये अजीब सी बात कह रहे हैं गांधी जी की, if someone says that this betray my imperfect faith, तो गांधी जी को फेट था कि पक्का मैं अरेस्ट होऊंगा, लेकिन मैं अरेस्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, that I have reached here is in no small measure due to the power of peace and non-violence. The power is universally felt. That I have reached here is in no small measure due to the power of peace and non-violence. एक और चीज भी दोस्तों ये है कि गांधी जी यहाँ पहुंच गए, इसका एक और कारण ये है कि गांधी जी ने वॉयलेंस कही नहीं, पीस से चल रहे। तो अंग्रेज बोल रहे थे कि सॉल्ट सॉल्ट लॉ लॉ ब्रेक कर रहे हैं, करने दो। रास्ते में अगर कोई वॉयलेंस हुई तो हम गांधी जी को पकड़ लेंगे। देखिए अंग्रेज ना अरेस्ट करके, गांधी जी को अरेस्ट करना मतलब प्रॉब्लम होती थी दोस्तों। जब भी गांधी जी अरेस्ट होते थे तो थोड़ा सा ना मूवमेंट बढ़ जाता था भारत में। और अंग्रेज ये चाहते नहीं थे, वो आसानी से रूल करना चाहते थे। राइट, आसानी से वो रूल करना चाहते थे। तो वो गांधी जी को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे कि गांधी जी को अरेस्ट करके बहुत बड़ी बात बन गई। जैसे अन्ना हजारे थे, अन्ना हजारे को अरेस्ट सरकार नहीं करना चाहती थी कभी। अरेस्ट करते तो मूवमेंट बहुत बड़ी हो जाती। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमेशा गवर्नमेंट्स ट्राई करती है कि अरेस्ट ना करें लीडर्स को। राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी को अरेस्ट करा, और देखो कितनी तेज से आगे बढ़ेगा, अभी हम समझेंगे इसको आगे। तो गांधी जी यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि देखिए अगर हम नॉन वायलेंस पे रहें और पीस फॉलो करें
तो गवर्नमेंट के पास कोई तरीका ही नहीं होगा हमें अरेस्ट करने का। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लेसन हमें भी लेना चाहिए। द गवर्नमेंट में इफ इट विशेस कांग्रेचुलेट इटसेल्फ ऑन एक्टिंग एज इट हैज डन, for it could have arrested every one of us. In saying that it did not have the courage to arrest this army of peace, we praise it. तो ये इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि ये भी एक अच्छी चीज है। मैं गवर्नमेंट को भी प्रेस करता हूँ साथ साथ कि उन्होंने एक आर्मी ऑफ पीस को अरेस्ट नहीं करा। देखो चाहते तो अरेस्ट कर लेते, अंग्रेज बोल सकते थे कि हाँ जी ये सेडिशन कर रहे हैं, है ना, सेडिशन का तो कोई मतलब होता नहीं है। और वो कह सकते थे कि देखो ये हमारा सॉल्ट लॉ ब्रेक करने जा रहे हैं तो अरेस्ट कर ले, लेकिन गवर्नमेंट ने अरेस्ट नहीं करा, इसलिए गांधी जी उन्हें प्रेस कर रहे हैं। तो गांधी जी हमेशा अपने एनिमीज को भी प्रेस किया करते थे। इट फेल्ट अशेम टू अरेस्ट सच एन आर्मी, ठीक है, इट फेल्ट अशेम टू अरेस्ट सच एन आर्मी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार को अशेम फील हुआ है ऐसी आर्मी को अरेस्ट करने में जो कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे। ही इज अ सिविलाइज्ड मैन हु फील्स अशेम टू डू एनीथिंग व्हिच हिज नेबर्स वुड डिसअप्रूव। तो ही इज अ सिविलाइज्ड मैन, ये एक लेसन दे रहे हैं गांधी जी, who feels ashamed to do anything which his neighbors would disapprove. The government deserves to be congratulated on not arresting us, even if it desisted only from fear of world opinion. तो मैंने जैसे आपको दोस्तों बताया कि गांधी जी को अगर अरेस्ट करते, तो गांधी जी जब चलते भी आ रहे थे ना दोस्तों, तो बड़ी इस मूवमेंट को वो मिली थी इंपॉर्टेंस। अमेरिका के पत्रकार आ गए थे, उसके साथ साथ दोस्तों ब्रिटेन के भी पत्रकार आ गए थे दोस्तों, है ना। हम ये देखेंगे भी इस चैप्टर में। तो वो सब पत्रकार इस मूवमेंट को बड़ा फॉलो कर रहे थे। तो अगर सरकार अरेस्ट करती तो पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता, देखो कि भैया देखो कितनी बुरी सरकार है। देखो माहौल समझने की कोशिश करो दोस्तों, 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर वन हुई है। फिर वर्ल्ड वॉर ये जो 1930 का टाइम आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी वैसी ताकतें भी जनरेट हो रही है धीरे धीरे, जो थोड़ी शरारती है दुनिया में। और अंग्रेज अपने आप को गुड मैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में कि देखिए हम सबसे बढ़िया इंसान है, हम बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है, हम रशिया की तरह नहीं है, सोशलिस्ट कंट्री है ना, ऐसे नहीं है हम वैसे नहीं है जो मुसोलिनी बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हिटलर जैसे आ रहे हैं धीरे धीरे वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे नहीं है, ये दिखा रही है इस टाइम में, ठीक है। ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी, सोशलिज्म का टाइम है, तो ये पर्सपेक्टिव आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का रखना होगा। तो अंग्रेज ऐसे नहीं कर सकते, आप बोलो हाँ गांधी जी को, कोई ये आज ही सोचता हो कि गांधी जी को गोली क्यों नहीं मार दी, अरेस्ट क्यों नहीं करते, फिजिबल नहीं है सब बात, है ना। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब गांधी जी कह रहे हैं कल हम सॉल्ट लॉ तोड़ेंगे, वेदर द गवर्नमेंट इज ये टॉलरेट करती है या नहीं, ये अगला क्वेश्चन है। तो रूल ऑफ लॉ वैसे फॉलो करते थे, मैं बताते भी आ रहा हूँ आपको, सरकार जब तक लॉ ब्रेक नहीं होगा हम अरेस्ट नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों का मानना था। गांधी जी ने कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करा तो हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। इट मे टॉलरेट इट बट इट डिजर्व्स कांग्रेचुलेशंस फॉर द पेशेंस एंड द फॉरबीयरेंस इट हैज डिस्प्लेड इन रिगार्ड टू दिस पार्टी। तो गवर्नमेंट को बार बार कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कांग्रेचुलेट करके वो एक प्रेशर भी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब बाकी सामने वाले इंसान को अगर मोरल ग्राउंड पे रख दो तो उस पर एक प्रेशर ऐड हो जाता है। ये थोड़ा सा आप अपने कन्वर्जेशन में भी अगर बात करो ना, किसी से सामने वाला बहुत चिल्ला रहा है ये वो, तो आप उसको में भी कह सकते हो कि भाई तू क्यों चिल्ला रहा है, वी आर सिविलाइज्ड सोसाइटी, हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, हमारे में अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने वो सिखाया है। तो ये मोरल ग्राउंड से बात हो गई दोस्तों, है ना। सामने वाला पे थोड़ा सा अशेम फील करता है, वो सब बातें गांधी जी करते हैं। What if I and all the eminent leaders in Gujarat and in the rest of the country are arrested? This movement is based on the faith that when a whole nation is roused and the march, no leader is necessary. बहुत इंपॉर्टेंट बात कह गए गांधी जी कि जब मूवमेंट जो है फेथ पे चल रहा है, और जब पूरा का पूरा नेशन अराउज हो जाएगा तो किसी लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यही चीज आपने देखी क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम, जब सारे लीडर्स अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन मूवमेंट चलता रहेगा। व्हाट डज द स्पीच टेल अस अबाउट गांधी saw the colonial state? What does the speech tell us about how Gandhi saw the colonial state? तो थोड़ा सा देखो, आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको, मोरल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं, है ना। ये सब बातें उनकी यहाँ पे आपको दिखती है, और हमेशा वो ट्राई करते हैं कि एक डील हो जाए गवर्नमेंट के साथ। तो इस मोमेंट पे भी अगर गवर्नमेंट उनकी 11 शर्तें मान लेता, जिसमें से सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करना एक इनकी पेशकश थी गांधी जी की सरकार की तरफ, अगर वो मान लेता तो गांधी जी सॉल्ट लॉ भी ब्रेक नहीं करते। तो हमेशा गांधी जी का ये फोकस आता था उनके साथ रहो। और बाकी क्या पॉइंट्स होने चाहिए इसमें, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल। आई होप आपको पर्सपेक्टिव पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अच्छे से उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।